जय श्री गणेश। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। देवरानी जिठानी की अमीरी गरीबी की संकष्टी चतुर्थी की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में देवरानी जिठानी रहती थीं। जिठानी बहुत गरीब थी। देवरानी के घर उसका सारा कार्य करने जाती थी। वहाँ से उसे एक सेर जौ रोज मिलते थे, उससे अपना गुजारा चलाती थी। एक दिन की बात है, माघ मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी पड़ी तो जिठानी उस दिन अपनी देवरानी के घर काम करने नहीं गई और घर पर ही त्योहार मनाते हुए घर में बथुआ का साग और पूड़ी बनाकर कहानी सुनी और व्रत किया। जब उसके पति लौटकर आए, उन्होंने देखा भोजन के बजाय घर में बथुआ की साग पूड़ी देखी तो गुस्से में आकर उन्होंने अपनी पत्नी को खूब पीटा। वह बेचारी पिटकर एक कोने में जाकर लेट गई। आधी रात हुई तो समुद्र के किनारे से हीरे मोती चुनकर शकट गोसाई चले आकर जिठानी के घर के दरवाजे खटखटाए। जिठानी ने देखकर कहा कि मेरी तो टूटी झोपड़ी है, फिर भी अंदर आ जाओ। शकट गोसाई बोले, माई मुझे भूख लगी है। वह बोली, महाराज मेरे पास क्या है, साग बथुआ की पूड़ी रखी हैं, आप भी खा लो। सब ने वही खाया है, आप भी खा लो। वे फिर बोले, माई सोएंगे कहाँ? वह बोली, महाराज बाल बच्चे टूटी खटिया पर सो रहे हैं, आप भी वहीं सो जाओ। 4 बजे सुबह उठकर शकट गोसाई बोले कि माई मुझे तो बाहर जाना है। तो वह बोली कि एक कोने में यहीं पर कर लो, बच्चों की साफ करूँगी तो तुम्हारी भी कर दूँगी। शकट गोसाई ने कहा, माई मैं साफ कहाँ करूँगा? वह बोली, पोंछ लो मेरे ललाट से। इतना कहकर शकट गोसाई अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब वह उठी तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह महल बना हुआ है और चारों ओर हीरे मोती झिलमिला रहे हैं। उसका मस्तक हीरे से चमक रहा है। जब वह यह सामान उठा कर रख रही थी, तभी देवरानी वहाँ पर आ पहुँची और कहने लगी, अरे 2 दिन से तुम काम करने नहीं आई? देवरानी जिठानी से कह रही थी कि क्यों नहीं आई 2 दिन से काम करने। जब वह जिठानी के घर के अंदर जाकर पूछने लगी तो उसके बाल बच्चों ने कहा कि अब तुम ही हमारे यहाँ काम करने आओ। चाची जी, देवरानी ने पूछा कि यह सारा धन कहाँ से आया है? जिठानी बोली, मैंने किसी का धन नहीं लिया है, मुझे तो शकट गोसाई दे गए हैं। और जिठानी ने सारी घटना अपनी देवरानी को सही सही सुना दी। जिठानी के मुख से शकट गोसाई की बात सुन करके देवरानी कहने लगी, अब की बार शकट चौथ आएगी तो मैं भी यह व्रत करूँगी। दूसरी साल जब शकट चौथ आई तो देवरानी ने अपने घर में खूब पूड़ी हलवा सेके और अपने पति से बोला कि जब तुम काम से लौट के आओ तो गुस्से से मुझे मारना। जैसी घटना वह अपनी जिठानी के मुंह से सुनकर आई थी, उसने वैसा ही सब स्वयं किया। और गणेश जी सब जानने वाले हैं, वह रात में आए। शकट गोसाई अंतर्यामी हैं। गजानन महाराज ने देवरानी के किवाड़ खटखटाए और दरवाज़ा खुलवाया। देवरानी ने कहा कि महाराज उसके यहाँ क्या था, मेरे यहाँ बढ़िया किवाड़ हैं, अंदर चले आओ। उन्होंने कहा, माई भूख लगी है। तो देवरानी ने कहा कि मेरे यहाँ भरी छवरिया पुआ पूड़ी की रखी है, आप खूब खाओ। शकट गोसाई बोले, माई नींद आ रही है। तो देवरानी ने कहा कि सूत की पलंग पर सो जाओ। सुबह उठने पर शकट गोसाई ने कहा कि मुझे बाहर जाना है। तो देवरानी ने कहा कि खूब बड़ा महल, जहाँ चाहो वहाँ कर लो। फिर शकट गोसाई बोले कि साफ किससे करूं? तो वह बोली, पोंछ लो
मुझ भाग्य ललाट पर। इसके बाद सकट गोसाई अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा उसके घर में चारों ओर बदबू फैली हुई है। जिधर पैर रखती उधर ही गंदगी गंदगी पड़ी है और देवरानी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह जिठानी के पास आ पहुंची और बोली कि तुम कहती हो कि तुम्हें सकट गोसाई दे गए हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ नहीं दिया। तुम जरूर किसी को ठग कर लाई हो। जिठानी बोली, बहन मैं किसी को ठग कर नहीं लाई हूँ, मुझे सकट गोसाई ने ही सब कुछ दिया है। तब जिठानी देवरानी से बोली कि फर्क इतना है कि मेरे यहाँ अभाव में रहकर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की थी। तुमने धन धान्य से संपन्न होने पर भी अभिमान में भर करके लालच के बस होकर के उनकी सेवा की है। इस तरह सकट गोसाई ने मेरी सुनी, वह सबकी सुनते हैं। यही सारी बात उस देवरानी ने अपने पति से कही। तब उसका पति बोला कि देख भाग्यवान, उस बेचारी भाभी के यहाँ कुछ नहीं था तो उसने गरीबी में सकट गोसाई की सेवा की, तो गणेश जी खुश होकर उसे धन धान देकर गए। पर तुम्हारे यहाँ तो सब कुछ होकर के तुमने यह स्वांग रचा था, इसलिए भगवान तुमसे नाराज हो गए और तुम्हारे यहाँ गंदगी गंदगी ही बदबू बदबू हो गई। देवरानी के पति ने कहा कि भाग्यवान, तुम भी निस्वार्थ भाव से पूजा करो तो गणेश जी तुम पर भी दया जरूर करेंगे। फिर देवरानी ने गणेश जी महाराज के हाथ जोड़े और कहा कि महाराज, मैं ये झूठ मूठ की दिखावा अब नहीं करूँगी, अपनी माया समेट लो। तब गणेश जी बोले कि तू अपने धन में से आधा धन जिठानी को दे दे और माफ़ी मांग। जिठानी और के पैरों में पड़ गई और माफ़ी मांगी, आधा धन दिया। गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। दोनों घर आनंद पूर्वक से रहने लगीं। जैसी गणेश जी महाराज ने जिठानी पर कृपा करी, ऐसे संकष्टी चतुर्थी व्रत करने वाले और कथा सुनने वाले पर सब पर करें, सबके संकट हरें। बोलो गजानन महाराज की जय।